जय माता दी। आप सभी जानते हैं चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और इन नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हर दिन अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और माँ वैष्णो देवी बहुत ही खास है। बहुत ही माँ का एक ऐसा स्वरूप है जहाँ मन चाही इच्छा पूरी हो जाती है। कहते हैं नवरात्रि हर एक दिन, हर घंटे, हर पल, हर क्षण एक एक बहुत ही खास है। अगर इन नवरात्रि में किसी भी समय, किसी भी पल आप भगवान माता रानी की आराधना करते हैं तो माँ आपसे अति प्रसन्न हो जाती है। और कहते हैं नवरात्रि तो सिद्धि यंत्र है। अगर आप किसी भी चीज पे सिद्धि पाना चाहते हैं तो ये बेहद खास है। और यहाँ पर यंत्र तंत्र और मंत्र सारे चीजों का एक सिद्धि होती है जो सभी लोग प्राप्त करते हैं पूजा पाठ कर कर। कहते हैं माता रानी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो भी रात्रि के समय में पूजा अर्चना करता है, माता की कृपा से उसको पास काफी सिद्धियों का वास होता है, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए। इसी में आता है नवरात्रि में कन्या पूजन। आपको कौन सी वस्तु देकर, कौन सी चीज देकर उनको विदा करना चाहिए माता रानी को। अगर आप कन्या पूजन नहीं करते हैं तो आपकी ये पूजा असफल मानी जाती है। माता रानी होती है क्रोधित। इसमें आपको किस प्रकार से कन्या पूजन करना चाहिए, वो कौन सी खास चीज देकर आपको माता रानी को विदा करना चाहिए जिससे माता रानी आप पर प्रसन्न हो जाएं और आपके सारे दुख दर्द कष्ट मिटा दें। तो आइए चलिए जानते हैं, वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। न कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। दोस्तों माता रानी में कन्या पूजन के दिन नौमी तिथि में कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पर आठे में भी कन्या पूजन करते हैं, जिनके यहाँ पर आठे पूजन किया जाता है उनके यहाँ आठे में कन्या पूजन करते हैं, नहीं तो राम नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। कहते हैं इस दिन मैं आपको एक खास और उपाय भी बताऊंगी। कर्ज से मुक्ति का शनिवार के दिन आप करेंगे वो उपाय तो आपका मंगलमय होगा। तब तक वीडियो पर बने रहिए कि एक उपाय से आपके सारे कष्ट, सारा आपका जो कर्ज है वो दूर हो जाएगा। कन्या पूजन आपको किस प्रकार करना है, माता को कौन सा भोग अर्पित करना है जिससे माता रानी क्रोधित ना हो, माता रानी आपसे नाराज ना हो, कैसे आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के दिन जिस दिन आठे में अगर आपके यहाँ कन्या पूजन है तो आठे में कर लीजिए, नहीं तो नौमी में कन्या पूजन जब करते हैं सुबह स्नान करके निवृत्त होकर पूजा पाठ कर लेते हैं, हर रोज की तरह माता रानी की आराधना करते हैं, माता को भोग अर्पित करते हैं। उसके बाद जब कन्या पूजन के लिए आप कन्याओं को अंदर बुलाते हैं तो सबसे पहले उनके पांव दूध और जल से धोने चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। हम आगे से ध्यान रखना कि पुरुषों को तो विशेष तौर से करना चाहिए, कन्याओं के पैर अवश्य छूने चाहिए। उसके बाद साफ जगह पर, साफ कपड़े या मैट पर, चटाई पर, जो भी आपके पास अवेलेबल है उस पर बिछाकर कन्याओं को बैठाइए। वहां पर कन्याओं को अक्षत और रोली का टीका लगाकर आप उनको, हर किसी को टीका लगाइए। उसके बाद में आपको उनके हाथों पर मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। माता रानी खुश हो जाती है। मेहंदी सुहाग का प्रतीक होता है तो आपको मेहंदी उनके हाथ पर अवश्य लगानी चाहिए। कन्या पूजन में आपको एक लांगुर जरूर बैठाना चाहिए, एक बड़वा जरूर बैठाना चाहिए। कहते हैं एक जो बॉय होता है तो वो जरूर बैठाना चाहिए आपको, क्यों कहते हैं जब तक हनुमान जी की या भैरव जी की पूजा अर्चना नहीं की जाती है तो माता रानी की पूजा सफल नहीं मानी जाती। क्योंकि माता रानी ने ही भैरव बाबा को आशीर्वाद दिया था कि तब तक जब भी आप गाने करते माता रानी के होता है लांगुर बैठता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक बड़वा अवश्य बैठाना है। उसके बाद आपको उनको खाने में कुछ भी नहीं देना है। विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्याज या लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है पूजा में, ना ही आपको खाने में उनका लहसुन प्याज डालना है। आपको सिर्फ सात्विक खाना बनाना है। उसमें आपको चना, हलवा, पूरी और खीर माता को अति प्रिय है। अगर आप इनसे कन्या जीवन कराते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। कुछ लोग कुछ भी बना लेते हैं, मैदा से संबंधित, माइक्रोनी कुछ भी, लेकिन माता रानी उससे प्रसन्न नहीं होती हैं। आप सोचते तो हो कि माता खुश हो जाएंगी, लेकिन माता रानी इससे प्रसन्न नहीं होती है। माता का जो प्रसाद है वो हलवा, खीर, पूरी का भोग है और इसे पाकर माँ अति प्रसन्न हो जाती है। आपको विशेष ध्यान रखना कि आपको पूजन के समय
किसी को करेक्स ओएक्स ये चीजें नहीं देनी है। क्या इसमें मसाला लगा हुआ आता है प्याज का और लहसुन का, तो आपको विशेष ध्यान रखना, आपको ये चीजें नहीं देनी है उनको। उसके बाद कन्या पूजन करके आपने एक पूजा में हिमगिरी यानी नारियल रखा होगा, उसका प्रसाद आपको अवश्य वितरण करना है, सबको देना है। उसके बाद आपको विदाई में उनको पैसे नहीं देने हैं, दक्षिण नहीं देने, वो तो खुद लक्ष्मी और आप अपने घर से लक्ष्मी देकर विदा कर देते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना, आपको उनको उपहार देने हैं, गिफ्ट देने हैं। वो आप पढ़ने से संबंधित सबसे अच्छा आप पढ़ने की चीजें उनको दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में उनको ज्ञान बढ़ेगा। आप उनको पेंसिल दे सकते हैं, लिखने की चीज, आप उनको कॉपी दे सकते हैं, आप उनको टिफिन दे सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज लोहा से संबंधित चीज उनको नहीं देनी चाहिए। लोहे और पैसे का आपको विशेष ध्यान रखना, ये चीज आप गलती से भी ना दें। उसके बाद आपको जो उपहार में जैसी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप कुछ भी, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, कुछ भी उपहार गिफ्ट दे सकते हैं। खाली हाथ आपको कन्या पूजन कभी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी आपसे रुष्ट हो जाती है। उसके बाद में आपको उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना है और माता की चुंदड़ी उनके सिर पर अवश्य बांधे। जो छोटी चुंदड़ी आती माता की, वो चुंदड़ी उनके सिर पर अवश्य बांधे और चरण छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद आपको अगर अपने घर में सुख शांति और वैभव की कमी लगती है कि आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, एक उठता है दूसरा पड़ जाता है, एक उठता है, आपके घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपके लिए कुछ एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जिससे आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मंगलवार के दिन, और ये बहुत ही खास दिन है, इस दिन आठवीं नौमी का जो तिथि चल रही है, ये बहुत ही इस बार चैत्र नवरात्र भी पूरे 9 दिन के हैं, एक भी तिथि घटी नहीं है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा और दुर्लभ संजोग है। और आपका 8वें के दिन मंगलवार पड़ा, मंगलवार में सुबह या शाम कभी भी आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको चमेली का तेल और थोड़ा सा सिंदूर ले जाकर हनुमान जी को अर्पित करना है। एक हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको वहां से आ जाना है। आपको या आप राम रक्षा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। अगर आप राम रक्षा स्रोत का पाठ भी करते हैं तो वो आपके कवच के जैसा है, आपको कोई परेशानी छू नहीं पाएगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको दोनों चीज करने में परेशानी हो रही है, उसका भी समाधान मैं लेकर आई हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़ नहीं सकते, राम रक्षा स्रोत नहीं पढ़ सकते, या हनुमान चालीसा ज्यादा कठिन लग रहा उनसे नहीं पढ़ सकते। उससे भी सरल और आसान उपाय है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप चमेली का तेल तो ले जा सकते हैं, थोड़ा सा सिंदूर भी ले जा सकते हैं, ले जाकर भगवान जी को अर्पित करके वहां बैठकर श्री राम श्री राम श्री राम 108 बार आप जाप करेंगे। कहते हैं हनुमान जी को सबसे प्रिय राम भक्त हैं वो। हनुमान जी को जितना राम जी का नाम प्यारा है कुछ भी नहीं है प्यारा। और अगर आप हनुमान जी का नाम ना लेकर सिया राम जी का नाम जपते हैं तो हनुमान जी आपके सारे कार्य सिद्ध कर देते हैं। और आपकी जिस भी परेशानी के लिए आप कर रहे हैं वो हनुमान जी से बोल देना, एक मंगलवार करना, आपके सारे दुख तकलीफ और आप पे जितना भी कर्जा है वो सारा समाप्त हो जाएगा और आपके तरक्की के मार्ग बनने लगेंगे, आपको नई राहत दिखने लगेगी। तो ये था नवरात्रों का कन्या पूजन का। इस बार मंगलवार का दिन है, विशेष खास है, आपको इस मंगलवार छोड़ना नहीं है। अगर आपको मंगलवार नहीं कर पाते तो आपका अगर ये छूट जाता, आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपको मंगल या शनिवार के दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको जब भी ये वीडियो देखने को मिले और आप अपना ये उपाय अवश्य करिए। अगर आप ऐसा करते तो आपके जीवन में धन धान्य और वैभव की कोई भी कमी नहीं होगी। माता रानी आपका आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट बॉक्स में अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपको अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगी। जय माता दी।